बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम आपके सामने रखेंगे और आपको हम बहुत सारे ऐसी चीजों से आगाह करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या मामला सामने आए हैं, कौन सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करना और आपको बताना बहुत जरूरी है। मेरा पाकिस्तान है जहां पर मेरे पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, जहां पर मेरे पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी जो जुर्म और जो मामला पाकिस्तान में नहीं हुआ, अगर उसके बारे में इंटरनेशनली या किसी भी फोरम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई भी कॉन्स्पिरेसी की जाएगी तो हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे। वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी सजा भुगतनी पड़े, कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बात जरूर करेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी एक वाकया, एक हादसा पेश आया जो आप काफी दिनों से देख रहे हैं। वो चाहे आप मेरे चैनल पे देख रहे हो या चाहे किसी और के चैनल पे देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि जो आयशा अकरम का मामला था, जिसमें आयशा अकरम जो है वो बहुत बुरी तरह से अब एक्सपोज हो रही हैं। वो सारा मामला जब वो मीनार पाकिस्तान पे जाती हैं 14 अगस्त को, टिकटॉकर हैं और उनके साथ वहां पे 400 लोग बदतमीजी करते हैं और उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करवाती हैं, बल्कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करवाती है और उन 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। सोशल मीडिया पर धूम मच जाती है और सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड चलता है कि जो मर्द हैं उनसे खवातीन जो है महफूज नहीं है। मर्दों के अगेंस्ट एक ट्रेंड चलाया जाता है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार दिया जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान का ट्विटर अकाउंट हो या वो पाकिस्तान का ट्विटर हो, वहां पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है, कि क्योंकि वहां पे आयशा अकरम के साथ ये मामला पेश आया। वो मैंने सारी स्टोरी आपको सुनाई, बहुत सारे मैंने आपको मामला आपके सामने रखे कि किस तरह से आयशा अकरम ने क्या क्या झूठ बोले। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों से पर्दा उठाएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 14 अगस्त के दिन एग्जैक्टली जो उस दिन वाकया हुआ वो वैसा नहीं था जैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, जैसा मैसेज देने की कोशिश की गई वो वैसा कुछ नहीं था। आयशा अकरम टिकटॉकर हैं, वो वहां पर गई, वो फेम के लिए गई, वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए गई और उनको पूरा प्लांटेड वहां पे भेजा गया था, पूरे प्लान के तहत वहां पे भेजा गया था कि आप वहां पे जाएं, वहां पे लोग आपका सेल्फीज बनाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ ऑब्वियसली थोड़ी सी बदतमीजी भी होगी, मगर आपने शोहरत के लिए सारा कुछ बर्दाश्त करना है। उसका जो पार्टनर है रेम्बो, वो उसको यूज करता रहा, यानी कि उसको अपने लिए भी ऑब्वियसली वो पैसा कमाने के लिए सारा मामला कर रहा था और उसको ये कह रहा था कि अगर तुम्हें फेम चाहिए तो जरूरी है कि तुम इस सारी चीजों को बर्दाश्त करोगी और इस सारे जो भी एक मामला होता है शोहरत हासिल करने के लिए, ये सारी चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। और ये सारा कुछ आयशा ने फिर किया और फिर जो एंड पे हुआ वो अफसोसनाक वाकया था। उसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है और उसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकायक आपके सामने रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आयशा का केस ऐसा है, इस टिकटॉकर आयशा अकरम का केस ऐसा है कि अगर हम इस केस को गलत सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों का केस कमजोर होगा, उन खवातीन का केस कमजोर होते हुए नजर आएगा जो वाकई में इन सारे मसाइल का सामना करती हैं, जिनके साथ लिटरली ज्यादती होती है, रेप होता है, बदतमीजी करते हैं लोग उनके साथ, मर्द जो है उन पर तेजाब फेंकते हैं, मर्द उनको हरासा करते हैं, तो उन लोगों के केसेस कमजोर होते हैं जो वाकई में विक्टिम हैं। तो आयशा अकरम जैसे जो कैरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब किया। तो स्टोरी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि क्या मामला पेश आया, लेकिन मजीद कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। नाज़ेबा वीडियो वायरल हो रही हैं जो मैं अपने चैनल पर अभी दिखा नहीं सकती। आयशा अकरम की कुछ इस तरह की टिकटॉक की वीडियोस पहले जो उन्होंने बनाई हैं वायरल हो रही हैं कि जो मैं और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। ऐसी वीडियोस जिसका हमारे माशरे में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और जिसके हवाले से हमारी फैमिलीज का जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त वाला आ सकता है कि भाई हमारे माशरे के अंदर ये भी हो रहा है। क्या कोई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को इस हद तक अलाउ करते हैं कि वो इस तरह की वीडियो शूट करें, चाहे वो टिकटॉक के लिए करें चाहे वो किसी और एप्लीकेशन के लिए करें, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकती। अच्छा, पहला झूठ जो आयशा अकरम का पकड़ा गया कि गलत एड्रेस दर्ज करवाया, उन्होंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उस फैमिली को फिर कितनी मुश्किल पेश आई। यानी कि जब आयशा ने
FIR करवाई और वहां पे जो एड्रेस दिया वो जिस फैमिली का दिया, उनका कहना है, उन्होंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज दिए, आई थिंक डेली पाकिस्तान को दिया, उर्दू पॉइंट को दिया और बहुत सारे लोगों को, कि हमें जितनी ज्यादा जलालत बर्दाश्त करनी पड़ी इस लड़की की वजह से, क्योंकि उनका उस फैमिली का कहना था कि जो हमारे रिश्तेदार हैं बहरीन में हैं और दुबई में है, जगह जगह सेटल है, और उन्हें हमें कॉल्स की कि आपकी ऐसी कौन सी बेटी है जो टिकटॉक बनाती है और उसने इस तरह की बदनामी करवाई। तो उस फैमिली का कहना है कि हमें बहुत जलालत हुई है, शर्मिंदगी हुई है, बहुत सारी मीडिया टीम्स हमारे घर के बाहर पहुंची हैं। तो आयशा अकरम का पहला झूठ ये एक्सपोज हुआ है। दूसरी बात, वकार ज़का ने कहा कि मैंने इस लड़की से मुलाकात की, इसे समझाया, इवन किसे पैसे भी दिए, आई थिंक 1 लाख रुपया दिया, और इसे कहा कि प्लीज तुम लोगों को मजीद इंटरव्यू ना दो, क्योंकि तुम्हें BBC अप्रोच करेगा, तुम्हें CNN अप्रोच करेगा, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनली भी बदनामी होगी और पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान को बदनामी से बचाने के लिए तुम इस तरह की हरकतें ना करो, अभी मामले को हाईलाइट ना करो, पहले मामले को देख लेने दो। वकार ज़का का कहना है कि मैंने उसको ऐसे कहा, मगर ये लड़की बाज ना आई, इसने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज दिए, डिफरेंट जगहों में इंटरव्यूज दिए, और वही हुआ कि ये मजीद एक्सपोज होती रही, मजीद इसके झूठ जो है वो बेनकाब होते रहे और ये खुद ही अपने झूठ के अंदर फंसती गई। इस लड़की, ये जो लड़की आयशा अकरम, इसके झूठ तो सामने आ ही गए और पूरी दुनिया के सामने जब खुल के इसकी चीजें सामने आ रही हैं, अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इस लड़की को भी जो है वो सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते, बल्कि इस पर अब ये दफात लगाने की कोशिश की जा रही है और लोगों की डिमांड है कि इस पर ऐसा दफा लगे कि बहुत सारी चीजें जो पब्लिक में ऐसी हरकतें करना और इस तरह की नाजेबा हरकत करना, एक्टिविटीज करना, इस पर दफात हैं पाकिस्तान में, वो इस पर लगनी चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इसको मार्जिन मिल रहा है क्योंकि इसके साथ बहुत एक बुरा इंसिडेंट हुआ है, एक ज्यादती हुई है इसके साथ, जितना इसकी मजामत करें कम है, तो इस वजह से शायद इसको मार्जिन मिल रहा है, इसको अभी सजा उस तरीके से नहीं मिल रही। जिन लोगों ने वाकई गंदगी की है, हम उनके खिलाफ फिर पूरी दुनिया उनको लान तान कर रही है। जिन लोगों की वीडियोस सामने आ रही हैं, जो लोग वीडियोस में जिनकी शक्लें जो है वो नुमायां हो रही हैं, उन पर पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान और हर इंसानियत रखने वाला शख्स लान तान कर रहा है और हम भी लान तान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो आयशा अकरम के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, मगर ये कि क्या आयशा अकरम ने ये सारी चीजें खुद प्लान की थी? ये चीजें प्लान की हैं तो बाद में जाके ज्यादा बुरा हो गया तो उसका फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बुराई को खुद दावत दे रहे हैं, आप खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये माशरा, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, यहाँ पे क्या बिगाड़ है, यहाँ पे इंसाफ के जो मामला है, नूर मुकद्दम का मामला है, जो वाकई में जिन लोगों के साथ हुआ, उसके बाद जो है कुर्रतुल-ऐन का वाकया है, वो जो कपल हरासा हुआ था इस्लामाबाद में, उनका वाकया, यहाँ पे इंसाफ कहाँ मिलता है? जब आपको पता है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, यहाँ का घटिया सड़ा हुआ सिस्टम है, तो आप ऐसी चीजों को खुद दावत क्यों दे रहे हो? आप खुद लोगों को हरासा करने के लिए मौका क्यों दे रही हो? तो ये भी आयशा अकरम से बहुत बड़ा सवाल है जो मैं हमेशा पूछती हूँ हर वीडियो के अंदर, कि आपको इस तरह के स्टेप नहीं उठाने चाहिए थे। जो लोग इस लड़की के साथ शामिल हो रहे हैं और जो लोग इस लड़की के साथ शामिल थे उस टाइम टिकटॉक बनाते हुए, या जिनका पूरा प्लान था, उनको भी इस टाइम शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और बड़े बड़े जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है और बुरे तरीके से वो लोग और वो ग्रुप फंसा हुआ है और इस टाइम वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है कि टिकटॉक तो एक बहुत बुरी ऐप है। ये कौन कह रहा है? ये आयशा अकरम कह रही है अपने किसी पुराने वीडियो इंटरव्यू के अंदर, किसी शायद वो डेली पाकिस्तान को इंटरव्यू दे रही है या उर्दू पॉइंट को, दोनों में से कोई एक है कोई चैनल, उसको ये इंटरव्यू दे रही है और उसमें ये कह रही है कि जो टिकटॉक है वो बहुत बुरी एप्लीकेशन है, क्योंकि इस टिकटॉक के लिए लोगों को, इसकी वजह से लोगों को तलाकें हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं, लिहाजा ये बंद होनी चाहिए। और अब देखें कि अगर एक बंदा पहले ये कह रहा और उसके बाद यही आयशा अकरम रिम्बो के साथ मिलकर वीडियोस बनाती है, मरी में वीडियोस बनाती है, पीसी होटल में वीडियो बनाती है, और क्योंकि जो रूम की रिजेम्बलेंस है वो पीसी होटल की है, वहां पे एंजॉयमेंट कर रही है, वही अल्लाह माफ करे एक नाजेबा किस्म की वीडियोस और एक अजीब किस्म का उसमें बिहेवियर है, तो वीडियोस बना के ये वायरल कर रही है। और इसकी पहले की स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। फ्लैट में ये रेम्बो के साथ रहती है और बड़ा अजीब मामला है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि ये इस लड़की पर घर वालों का मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये फ्लैट में रहती थी रेम्बो के साथ और ये एक जो है एक जगह पे मुलाजमत करती थी हॉस्पिटल के अंदर। रेम्बो जो है वो शादीशुदा बंदा है, वो बच्चों का बाप है और
इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हफ्ते में एक दफा जो है वो अपने घर जाती थी, बाकी टाइम पे ये हॉस्टल में रहती थी और ऑब्वियसली ये रेनबो के साथ भी रहती थी, उससे मिलने जाती थी, चाहे वो फ्लैट में जाती थी, कहाँ जाती थी, लेकिन इतलात, बेसिक इतलात ये बता रही हैं। कुछ बहुत सारी खास बातें जो मैंने आपसे करनी है कि अब जो मालूमात सामने आ रही हैं कि इकरारुल हसन और यासिर शामी को जो है वो इस प्रोग्राम के लिए प्लांटेड किया गया था, वो प्लांटेड थे। ऐसा नहीं है। अगर प्लांटेड होते तो मुझे लगता है कि जब 14 अगस्त को ये वाकया हुआ था, ये उसी दिन जाके इंटरव्यू लेते, कि 17 अगस्त को जाके इंटरव्यू लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूज जरूर हो सकते हैं, इनको बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि इकरारुल हसन की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बहुत नाइस बंदा है, बहुत ग्रेट बंदा है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, वो बहुत बड़े कैलिबर का बंदा है, वो एक बहुत इंसानियत रखने वाला शख्स है। उससे गलती जरूर हो सकती है कि वो समझ नहीं पाया। मैं इस प्रीवियस वीडियो में भी ये कह रही थी कि वो मामले को नहीं समझ पाया और उसको यूज किया गया है, उसको बेवकूफ बनाया गया है, उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और ना ही वो प्लांटेड था। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ, मुझे 99% में श्योर हूं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ उस लड़की ने अप्रोच किया क्योंकि मुझे लगता है, और जो इस इत्तलाहात हैं, सोर्सेज भी बता रहे हैं कि रेनबो जो है, रेनबो ने कांटेक्ट किया इकरारुल हसन और यासिर शामी से, क्योंकि उसको पता था कि इन लोगों के बड़े चैनल्स हैं, इनकी बड़ी फॉलोअरशिप है, व्यूअरशिप है इनकी, तो इनसे कांटेक्ट किया कि ताकि रेनबो ये जानता था कि लोग इनको देखते हैं, हमें सस्ती शोहरत मिल जाएगी, हमें फेम मिल जाएगा, और फेम और फेम। इस चक्कर में इन लोगों ने इकरारुल हसन से राब्ता किया और उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, यासिर शामी और इकरारुल हसन को, और वो लोग बेचारे इस्तेमाल हुए। और फिर लोगों ने उनकी क्लास ली कि आपको क्या जरूरत थी कि 14 अगस्त वाले दिन जाके आप वहां पे एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू करते हैं जिसका पीछे वाला प्रीवियस रिकॉर्ड पास्ट ये रहा है, तो आपको क्या जरूरत थी कि बगैर तहकीक के आप जाके उस लड़की के सर पे हाथ रखते हैं और वो आपसे सिंपैथी लेती है और फिर लोगों से भी सिंपैथी लेने की कोशिश करती है आपके थ्रू। तो इस वजह से लोगों ने इकरारुल हसन और यासिर शामी की क्लास ली। अच्छा, वकार जका से जो 1 लाख रुपया लिया और इमदाद दी उसने, और ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो इमदाद किस चक्कर में ली, ठीक है। और लोग डिमांड, उसने ये भी सामने आ रही है बात कि आयशा अकरम ने बहुत सारे जर्नलिस्ट के सामने, बहुत सारे साफियों के सामने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे घर दिलाया जाए, क्योंकि उसके अंदर लालच और फेम की एक अंसर तो मौजूद था, एक एलिमेंट तो मौजूद था, जो हमने देखा कि उसने ये सारी चीजें प्री प्लांटेड सारी चीजें करवाई हैं और की हैं। तो उसने ये डिमांड की कि मुझे घर भी चाहिए। अच्छा, रेनबो के बारे में आपको बात बताती चलूं कि रेनबो का असल नाम सुहेल है और ये गुजरात का रिहायशी है, बट्टा मजदूर है, शादीशुदा बंदा है ये, इसके बच्चे भी हैं। और इसने ये कहा कि इनिशियल जो स्टेटमेंट दी, इसने ये कहा रेनबो ने, जो टिकटॉकर है, यानी कि जो टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ होता है, ग्रुप में इसके साथ मिलकर काम करता है, तो इसने ये कहा कि मैंने तो आयशा को मना किया था कि ऐसा ना करो, लेकिन वो बजिद थी और फिर मैं उसको लेके गया। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि रेनबो ने ही आयशा अकरम को तैयार किया, क्योंकि तुमने फेम लेना है, सस्ती शोहरत लेनी है, तुमने हिट हो जाना है रातों रात, तो ये बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पे चलते तुम हिट हो जाओगी। और चाहे उससे पाकिस्तान का नुकसान हो, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दुनिया में जाए, इन लोगों को कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी जो थी वो आपके सामने है। लोगों का ये कहना है कि असल कल्प्रिट जो है वो रेनबो है, इसको अरेस्ट किया जाए, इसको सजा दी जाए और इसको ठीक ठाक किस्म की लितर परेड इसकी की जाए। और ये जो आयशा अकरम है, इसके बारे में ये न्यूज भी है कि ये जो है इसको बहुत दफा पहले जो है मुलाजमत से शोकाज नोटिस भी मिला। शोकाज नोटिस इसलिए मिला कि ये आईसीयू में होती थी और वहां पे परमिशन नहीं होती कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएं, क्योंकि वहां पे बहुत इमरजेंसी होती है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और ऐसा माहौल होता है कि वहां पे वीडियो शूट करने वाला कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, तो वहां पे तो आपको मोबाइल रखने की भी परमिशन नहीं होती और वहां पे आप वीडियोज वायरल कर रहे हैं, वहां पे वीडियोज बना रहे हैं और इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत दफा इसको जुबानी भी रोका गया। मालूमात ये है कि बहुत दफा इसको ओरली बोला गया कि भाई इस तरह की हरकतें ना करो यहाँ पे, लेकिन जब ये बाज नहीं आई तो इसको बहुत दफा इसको शोकाज नोटिस मिले कि अगर तुमने मजीद इस तरह की हरकतें की तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। पुलिस का कहती है कि इसने पुलिस के बारे में ये कहा कि मैंने पुलिस को 1 दफा कॉल की, दूसरी दफा कॉल की, तीसरी दफा कॉल की तो रिप्लाई नहीं आया। मगर पुलिस ने जो इसने इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि पुलिस तो नहीं आई, मगर इसने कहीं पे भी इंटरव्यू में डॉल्फिन वालों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने इसको आके प्रोटेक्ट किया, इसको कपड़े पहनाए, इसने कोई बात ऐसी नहीं की। यानी इसका टोटल मकसद क्या था? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना।
इसने कहीं पे भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, इसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते, वो 400 लोग, वो 4 बंदे थे, जो मेरा ग्रुप था, वो ऐसे गंदे कीचड़ किस्म के लोग होंगे, मगर सारे पाकिस्तानी मर्द ऐसे नहीं होते, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी माएं बहनें इधर पली हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादती होती है, जुल्म होता है, बेहुरमती होती है, लड़कियों के साथ रेप केसेस होते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, औरतें महफूज नहीं है। हम ये हमेशा से कहते हैं और सबसे ज्यादा बात इस पे मैं करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि औरतों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऐसे सल बनने चाहिए जो औरतों को प्रोटेक्ट करें। मगर आयशा अकरम जैसी लड़कियों को इस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, अपने गंदे तरीके की चाल चल के पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करने की साजिश करना, मैं इस चीज की कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ कि आयशा अकरम जैसा कैरेक्टर, हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोगों के केसेस को कमजोर कर रहा है, जहां पे औरत के साथ जुल्म हो रहा है उसका केस कमजोर हो रहा है, दूसरी औरतों का केस मशकूक हो रहे हैं। वो औरत जो वाकई में अपने हस्बैंड से पिटती है, अपनी सास से पिटती है, वो औरत जो हरासा होती है किसी पब्लिक प्लेस पे, वो आयशा अकरम की वजह से अब अपना केस उस तरीके से पेश नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि ऐसी औरतों को लटकाओ और जिनके असल केसेस हैं, जिनके साथ वाकई में मामला पेश आते हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अच्छा, शुरू में इसने रिपोर्ट दर्ज करवाने से इनकार कर दिया और फिर एसएचओ ने इससे जबरदस्ती की कि भाई तुम जो है रिपोर्ट दर्ज करवाओ, अगर तुम्हारे साथ ये मामला पेश हुआ है तो हम पर भी दबाव है, ऑब्वियसली लोग डिमांड कर रहे हैं, तुम रिपोर्ट दर्ज करवाओ। यानी कि ये चाहती नहीं थी कि मामला खुले, इसको शोहरत मिल चुकी थी और ये एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हाथ हिला रही है, इसको गार्ड भेज रहा है कि भाई बाहर जाओ, ये दोबारा से अंदर आ रही है, फिर इसको भेजा गया और ये दोबारा से अंदर आई, और फिर इसके बाद जब इसके साथ ये मामला पेश आया तो उसके बाद ये आराम से खाती पीती हुई और अपने जो टिकटॉकर फ्रेंड्स हैं उनके साथ बाहर आ रही है। इसको कोई टेंशन कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ रही है। और फिर 2 दिन बाद इसको याद आता है कि हाँ हो मेरे साथ तो बड़ी जुल्म हुआ, मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, और फिर ये सारे लोगों से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, एनजीओ से सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, CNN इसको कवरेज कर रहा है इस चीज की। तो अजीब बात है। अच्छा, लोगों को मौका दिया हमारे मुल्क के खिलाफ बोलने का, और मैं समझती हूँ कि इस बात पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचता है सिर्फ एक लड़के की इस हरकत की वजह से, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसकी मिस्टेक है, ये प्लांटेड था इसका ये सारा मामला, तो इसको थाने में डालो और इसको सबक सिखाओ और इसको तफ्तीश करो इससे, ताकि इसको टिकटॉक का और जो सस्ती शोहरत का बहार है ऐसा उतरे, और ऐसे तमाम टिकटॉकर्स को और ऐसे तमाम लोगों का बहार उतरे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर फेम हासिल करना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, हम आपके लिए जरूर बात करेंगे, और आपकी अगर बात में सच्चाई हो, अगर आपकी बात वाकई में लिटरली बेस करती हो, उसमें ज्यादती हो रही हो किसी शख्स के साथ, तो इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए जरूर आवाज बनेंगे। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।